हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दाऊद सर आप लोगों के लिए वीडियो नंबर 5 लेके आया हूं, जो इसमें इतिहास के प्रश्न है और ये 12 में 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न ये है कि भक्ति आंदोलन के परिणाम की वर्णन करें, या भक्ति आंदोलन में क्या क्या की गई थी, भक्ति आंदोलन कैसे शुरुआत हुई, भक्ति आंदोलन में किस चीज़ की चर्चा की गई थी, इसके बारे में इसमें जानने को मिलेंगे। तो पहला है कि आखिर ये भक्ति आंदोलन कैसे शुरू हुआ। तो भक्ति आंदोलन शुरू करने का मुख्य कारण था कि हमारे प्रदेश, हमारे राज्य, हमारे देश के अंदर में कई ऐसी त्रुटियां, ऐसे मनगढ़ंत बातें उत्पन्न हो गई जिसके कारण बुराइयों को नष्ट करने के लिए, बुराइयों को दूर करने के लिए, अच्छाइयों को आगमन करने के लिए भक्ति आंदोलन की शुरुआत की गई। भक्ति आंदोलन को शुरुआत करने में कई मुख्य लोग शामिल हैं, जिसमें पहला आते हैं रामानंद। रामानंद ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत उत्तर भारत से की हुई थी। उत्तर भारत से भक्ति आंदोलन की इन्होंने शुरुआत की। चलिए हम रामानंद के बारे में जानते हैं कि रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में की गई, मतलब 1299 ईस्वी में हुई। कहाँ हुई? तो इलाहाबाद में हुई, और यह एक ब्राह्मण परिवार से थे। रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी के इलाहाबाद में हुआ था। यह एक ब्राह्मण परिवार से थे। इनकी शिक्षा दीक्षा बनारस में हुई, काशी विश्वविद्यालय। उसके बाद यह एक जाति प्रथा के लेकर के बहुत ही विरोधाभास थे। मतलब रामानंद भक्ति आंदोलन शुरू करने का मुख्य धारण था कि भक्ति आंदोलन में जो भी बुराइयां, मतलब शुरू करने का कारण था कि जो भी बुराइयां इस प्रदेश या देश में हो रही है, यह भक्ति आंदोलन को शुरू किया जाए और इस सारे दोष को खत्म किया जाए। इसलिए रामानंद ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। इन्होंने सबसे ज्यादा किसी चीज का बहिष्कार किया या विरोध किया तो वह था जाति प्रथा। जाति प्रथा को यह काफी विरोध करते थे। अब आता है दूसरा, कबीर। कबीर कौन थे? तो कबीर का जन्म 1425 ईस्वी में हुआ। कबीर का पालनहार एक जुलाहा किया। जब कबीर का जन्म हुआ तो उनके माता पिता ने तालाब में उन्हें फेंक दिया। फेंक देने के कारण मतलब जो तालाब में फेंके गए, वह तालाब में बहते बहते किसी नदी के किनारे, तालाब के किनारे वो चले गए। तो एक जुलाहा कपड़ा जो धो रहा था, उन्होंने इनको उठाया और उठाने के बाद इनका पालनहार हो गया। मतलब पाला पोसा बड़ा किया और उनका नाम महान कबीर रखा। आखिर यह कबीर को महान क्यों कहा गया है? आखिर कबीर का अर्थ क्या होता है? कबीर का अर्थ होता है दो समुदायों का मिलन। जैसे हिंदू और मुस्लिम को, जो दोनों को एकता को बरकरार रखे, उसी को हम कबीर कहते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा कबीर का पालनहार जुलाहा ने किया। कबीर का अर्थ होता है हिंदू मुस्लिम की एकता। कबीर ने भी भक्ति आंदोलन पे जोर किया। ये भी जो थे, यह जाति को और मूर्ति पूजन के विरोध थे। ये भी नहीं चाहते थे कि जाति को लेकर के लोगों में सांप्रदायिकता हो और देश के अंदर में देश को बुराइयों का सामना करना पड़े, मतलब देश के अंदर बुराइयां फैले। ये भी भक्ति आंदोलन के एक नेता कह सकते हैं या एक पालनहार कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन में ये समर्थन किए और साथ रहे। तीसरा आते हैं गुरु नानक। इन्होंने भी भक्ति आंदोलन पर जोर दिया। गुरु नानक देव जो थे, उनकी जन्म 1469 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई? तो पंजाब में हुई। कह रहा कि गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी के पंजाब में हुआ। और वह किस स्थान पर हुआ? तो तालवंडी नामक जगह पे हुआ था। जन्म स्थल तालवंडी नामक गांव था। और गुरु नानक कबीर के तरह ही मूर्ति पूजन और जाति प्रथा के विरोध थे। हमने क्या बताया कि भक्ति आंदोलन क्या है? भक्ति आंदोलन बुराइयों को समाप्त करने के लिए कुछ लोगों ने भक्ति आंदोलन शुरू किया, जिसमें पहले नंबर पे रामानंद आते हैं, दूसरे नंबर पे कबीर आते हैं, तीसरे पे गुरु नानक आते हैं। नेक्स्ट आगे अभी हम पढ़ाएंगे। तो कबीर को हमने बताया, कबीर उत्तर भारत से शुरू किए। वह एक ब्राह्मण परिवार से थे। उनकी जन्म या उनका पालनहार ब्राह्मण जाति में किया गया और वह अपनी शिक्षा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से उन्होंने प्राप्त की। और वह किसके विरोध थे? तो जाति प्रथा और मूर्ति पूजन। उसी तरीके से कबीर का जन्म 1425 में, उनका पालनहार जुलाहा ने किया। उनके नाम कबीर पड़ा। कबीर का अर्थ क्या होता है? तो दो समुदायों का मिलन, मतलब हिंदू मुस्लिम की एकता। उसके बाद आते हैं गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म आपको 1469 ईस्वी के पंजाब में हुआ था, तालवंडी नामक गांव में। और गुरु नानक भी कबीर के तरह ही मूर्ति पूजा, जातिवाद के विरोध थे।
और गुरु नानक किस धर्म से बिलोंग करते थे? तो वह सिख धर्म था। गुरु नानक किस धर्म से बिलोंग करते थे? सिख धर्म का। हमने अभी 3 पढ़ाया, कौन कौन? तो रामानंद, दूसरा कबीर और तीसरा गुरु नानक। चलिए चौथा चलते हैं, मीराबाई। मीराबाई जो थी वो असल में एक विधवा थी, लेकिन ऐसा भी नहीं कि शुरुआत में विधवा हो गई, नहीं नहीं नहीं। ऐसा था कि जब उनकी शादी हुई तो शादी होने के बाद कुछ सालों के बाद उनके पति मर गए तो वह विधवा हो गई। तो मीराबाई एक विधवा थी। चलिए, मीराबाई श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी। मीराबाई किसको अपना पति मानती थी? श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी। कारण क्यों? जब जिसका पति नहीं होता है वो अपने ईश्वर को मान ली। अब सुनिए कि मीराबाई श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी। मीराबाई का जन्म राजस्थान के रत्नासी के, मतलब मीराबाई जो थी वह राजस्थान के, मतलब राजस्थान जो राज्य था उस राज्य के रत्न सिंह की पुत्री थी। मीराबाई कौन? तो एक पुत्री थी। किसकी पुत्री? तो रत्ना सिंह की। रत्ना सिंह कहाँ का था? तो वह राजस्थान का था। क्या था? तो राजा था। फिर से, मीराबाई कहाँ की पुत्री थी? तो राजस्थान के राजा की पुत्री थी। और राजा का नाम क्या था? तो रत्न सिंह था। उनकी जन्म कब हुई मीराबाई की? तो 1498 ईस्वी में मेरिया नामक गांव में हुआ। और यह मेरिया नामक गांव कहाँ है? तो राजस्थान में है। उनकी विवाह 1516 ईस्वी में हुई, मतलब मात्र उनकी विवाह 18 साल की उम्र में हो गई। और किससे हुई? तो राणा सांगा के पुत्र युवराज से हुई। लेकिन युवराज 20 वर्षों के बाद उनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण मीराबाई विधवा हो गई। अब मीराबाई जब विधवा हो गई तो अपने भगवान ईश्वर श्री कृष्ण को ही अपना पति मान बैठी। अब मीराबाई विधवा जब हो गई तो उसने श्री कृष्ण को अपना पति मान ली। तो हमने पहले ही लिखा कि श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी। तो काहे मानती थी? तो उनके पति 20 साल दिन गुजारने के बाद वह 20 साल की उम्र में ही वह मर गए, जिसके कारण वह श्री कृष्ण को पति मान ली। अब आते हैं 5वें नंबर पे, चैतन्य महाप्रभु। ये श्री कृष्ण के उपासक थे। यह श्री कृष्ण को सब कुछ मानते थे। यह श्री कृष्ण को भगवान भी मानते, सब कुछ मानते थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण के उपासक थे। इनका जन्म बंगाल के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मतलब श्री कृष्ण इनके उपासक थे, चैतन्य ब्राह्मण परिवार से थे और बंगाल के ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे। यह 20 वर्षों की उम्र में सन्यास हो गए। ये 20 वर्ष की उम्र में घर द्वार छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके वह जंगल में अपना या कहीं भी अपना भ्रमण करने लगे, शिक्षा दीक्षा के रूप में। तो अभी हमने पढ़ाया कि भक्ति आंदोलन के परिणाम को वर्णन करें। भक्ति आंदोलन बुराइयों को समाप्त करने के लिए शुरू किया गया। भक्ति आंदोलन में 5 ऐसे बड़े नेता उभरे, जिसमें पहला रामानंद, दूसरा कबीर, तीसरा गुरु नानक, चौथा मीराबाई, 5वां जो थे चैतन्य। ऐसे तो भक्ति आंदोलन में कई लोग शामिल है, लेकिन खास भक्ति आंदोलन में इन लोगों को शामिल किया गया है। ऐसे तो बहुत रानी लक्ष्मीबाई और अन्य कई लोग भी थे भक्ति आंदोलन में, लेकिन शुरुआती दौर में इन्हीं लोगों ने शासन किया, इन्हीं लोगों ने अपना वर्चस्व बढ़ा करके भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया। इसलिए खास तौर पे भक्ति आंदोलन पर इन लोगों को बताया गया है। चलिए, इस प्रश्न का अगर आंसर आपको इस बोर्ड पे अगर क्लियर नहीं दिखता हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं, ले लेंगे। और लेने के बाद आप वहाँ अगर आप मैसेज करते हैं तो आपको दे दिया जाएगा इसका नोट्स। ये मेरा नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करके इसका नोट्स आप ले सकते हैं। आपको फोटो खींच करके आपको अपलोड कर दिया जाएगा आपके नंबर पे। चलिए, अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न जो है, अबुल फजल अकबरनामा आईने अकबरी के बारे में लिखे। अबुल फजल के अकबरनामा, इसका मतलब अबू फजल, मतलब अबू फजल ने अकबरनामा लिखा। अबुल फजल के मतलब अबू फजल का था कौन? तो अकबरनामा। अकबरनामा क्या था? तो पुस्तक था। या आईने अकबरी के बारे में लिखे। अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन? अबू फजल। हमने पहले ही कहा कि अबुल फजल के अकबरनामा, अगर प्रश्न देता है कि अबुल फजल के अकबरनामा, तो इससे तो तय हो गया कि अकबरनामा क्या था? पुस्तक था। किसने लिखा? तो अब्दुल फजल। क्वेश्चन में तो बता दिया आंसर। तो अब हम उसमें अगर भटक जाएं तो हमारी गलती। तो अबुल फजल के अकबरनामा या आईने अकबरी के बारे में लिखे, तय हो गया। देखिए कितना आसान भाषा में वो आंसर बता रहा है, लेकिन हम लोग समझते नहीं है, बच्चे समझते नहीं है इस चीज के। तो देखिए, अबुल फजल के क्या? अबुल फजल के मतलब अबू फजल का था तो क्या था? तो किताब था। उसने पुस्तक लिखा, क्या लिखा था? तो अकबरनामा। और उसी अकबरनामा का दूसरा नाम क्या ना था? आईने अकबरी। कह दिया नू कि अबू फजल के अकबरनामा या आईने अकबरी के बारे में लिखे। मतलब तय हो गया कि अबू फजल एक किताब लिखा, वह किताब का नाम अकबरनामा था और उस किताब का दूसरा नाम क्या था? आईने अकबरी था। ये तो कहिए दिया। अब हम कर अकबरनामा जो था वह क्या था? तो अकबरनामा जो था वह अकबर के ज़माने में अबू फजल के द्वारा लिखी गई किताब थी,
जब अबू फजल ने किताब लिखा अकबरनामा तो उसमें अकबर के बारे में लिखा। उसमें अकबर के युद्ध, अकबर के रणनीति, अकबर की बुद्धि, प्रशंसा या अकबर ने किस तरीके से साम्राज्य को चलाया, सारी गाथाएं उसमें लिख दिया। हम ये नहीं बताएंगे कि ये अबू फजल कहाँ का था, क्या जानता था, ये सब इसमें नहीं पढ़ना है। पढ़ना ये है कि खाली उसकी चर्चा, उसमें क्या था उस किताब में। तो अब चलिए चलते हैं, अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन थे, तो अबू फजल थे। ठीक, यह पुस्तक 3 भागों में बांटा गया था। यह पुस्तक कितने भागों में बांटा गया, 3, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो आइए हम जानते हैं प्रथम भाग में क्या था। प्रथम भाग में 150 पृष्ठ थे। अकबरनामा को 3 भागों में बांटा गया। पहला भाग था जिसमें 150 पृष्ठ थे, उसमें अकबर के बारे में लिखी गई थी, अकबर के युद्ध, अकबर की रणनीति, अकबर के बारे में, अकबर कैसे युद्ध करता था, कैसे शासन पर बैठा, किस तरीके से क्या क्या चीज़ों को जीता, किस किस साम्राज्य को जीता, किस पे हुकूमत किया, किस तरीके से रणनीति अपनाता था, कैसे दूसरे साम्राज्य को चकमा दे करके जीतता था, कितने संपत्ति अर्जन किया, किस किस को लूटा, किस किस को डुबोया और किस किस को अपने में मिलाया, सारे चीज़ों के बारे में 150 पृष्ठ के प्रथम भाग में आपको जानने को मिल जाएंगे। आगे भी हम बताएंगे द्वितीय और तृतीय में क्या था। उसके बाद कह रहा है कि अबू फजल का पालनहार कहाँ हुआ था, तो आगरा में हुआ था। अबू फजल का लालन पालन कहाँ हुआ, तो आगरा में हुआ। लेकिन अबू फजल ने क्या पुस्तक लिखा, तो अकबरनामा लिखा। अब कह रहा है अरबी भाषा का जानकार कौन था, तो अबू फजल था। हम फिर ऊपर से रिपीट कर रहे हैं कि अकबर के शासन काल में एक व्यक्ति था जिसका नाम अबू फजल था। उसने अकबर के लिए एक पुस्तक लिखी जिसको 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग। प्रथम भाग 150 पृष्ठ का था जिसमें अकबर की प्रशंसा की गई है। अकबर की प्रशंसा में वो भी कौन सी प्रशंसा, तो रणनीति के बारे में, कैसे युद्ध किया, कैसे हराया, कैसे धन संपत्ति रखा, क्या उसके पास खूबी थी ऐसे चीज करने का, ये सारे चीज के बारे में पढ़ना है। तो उसको लिखने वाला का जन्म कहाँ हुआ था, तो आगरा में हुआ था। वह किस भाषा में पुस्तक लिखी गई थी, तो अरबी भाषा में लिखी गई थी। इसका मतलब यह हुआ कि अबू फजल अरबी भाषा का जानकार था। और अबू फजल ने जब अरबी भाषा का जानकार था, इसका मतलब है कि आईने अकबरी क्या था, अरबी भाषा में था। तो अरबी भाषा का जानकार था। अकबर के प्रमुख सलाहकार अबू फजल थे। मतलब अकबर जब गद्दी पर बैठता था तो अगर किसी से सलाह लेने की ज़रूरत पड़ती थी तो सबसे पहले वह अबू फजल को टॉर्चर करता, या अबू फजल को पकड़ता और उसी से वह सलाह लेता था। अबू फजल ने किताब जो अकबरनामा लिखा, आईने अकबरी लिखा, ये कितने सालों में लिख दिया, तो 13 वर्ष लग गए उसको इस किताब को लिखने में। मतलब अबू फजल 13 वर्षों में एक किताब को तैयार किया जिसमें सिर्फ अकबर के बारे में लिखी गई, अकबर की रणनीति के बारे में लिखी गई, अकबर के साम्राज्य के बारे में लिखी गई, अकबर की सारी कथाएं इस 13 सालों में एक किताब में अर्जन कर दिया गया, मतलब बिटोर दिया गया, वो भी अरबी भाषा में। अकबर के प्रमुख सलाहकार अबू फजल थे। 13 वर्षों में अबू फजल ने अकबरनामा पुस्तक लिखकर पूरा कर दिया। अब आता है प्रथम भाग में ये हुआ। द्वितीय भाग में हुआ अकबर के युद्ध के बारे में, सिर्फ युद्ध, उसमें प्रशंसा नहीं की गई, किस किस से युद्ध किया, कौन सा साम्राज्य को अपने कब्जे में किया, किसको छोड़ दिया, किससे क्या लूटा, किससे हारा, किससे जीता, वो सारी कथाएं लिखी गई है द्वितीय में, प्रथम 2 भागों में। ठीक, प्रथम भाग और 2 भागों में क्या लिखी गई है, प्रथम भाग में भी अकबर के बारे में और दूसरा भाग में भी अकबर के बारे में। तो इसमें भी रणनीति, इसमें भी रणनीति, इसमें भी इतिहास, इसमें भी इतिहास। लेकिन तृतीय भाग में अकबर के युद्ध के बारे में अकबरनामा मिश्रित सांस्कृतिक भाषा की पहचान देती है। मतलब तृतीय खंड में भी अकबर के युद्ध के बारे में दी गई है, लेकिन उसमें सारे जाति समुदाय को कैसे रखा, किस तरीके से वो अपने साम्राज्य को चलाया, किस किस तरीके से वो इतना दिनों तक शासन किया, सारे मतलब समुदाय को मिश्रित बना करके रखा, इस सारे संस्कृतियों के बारे में इस तृतीय खंड में सजाया और धजाया गया है। वही अकबर जो इस भारत को लूटने पाटने से लेकर के कुछ देने लायक भी बनाया, वही अकबर के बारे में बताया गया। आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि बताइए अकबर के द्वारा किस पुस्तक में प्रशंसा की गई है, तो अकबरनामा। अबुल फजल ने किस पुस्तक को लिखा, तो अबू फजल ने किस पुस्तक को लिखा, तो आईने अकबरी। आईने अकबरी के लेखक कौन है, तो अबू फजल ने आईने अकबरी को कितने वर्षों में लिख के तैयार किया, 13 वर्षों में लिख करके तैयार किया। आईने अकबरी में किस राजा के बारे में प्रशंसा की गई है, तो अकबर के बारे में। ये सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव से लेकर के सब्जेक्टिव तक इसमें पूछे, लेकिन ये सब्जेक्टिव में पूछेगा 100% है, लेकिन ऑब्जेक्टिव भी इससे 4-5 निकलते हैं। कौन कौन, आईने अकबरी के लेखक कौन है, अबू फजल।
आईने अकबरी को लिखने में कितने वर्ष लग गए? 13 वर्ष। आईने अकबरी को कितने कालखंडों में बांटा गया? 3 कालखंडों में बांटा गया। आईने अकबरी में किस राजा के बारे में लिखित की गई है? तो अकबर के बारे में लिखी गई है। अबू फजल कौन था? तो अबू फजल अकबर का प्रमुख सलाहकार था। अबू फजल का पालन कहाँ हुआ? तो आगरा में हुआ। ये सब ऑब्जेक्टिव हो गए और सब्जेक्टिव हो गया आपका अबू फजल और अकबरनामा और आईने अकबरी के बारे में लिखे। अब चलिए हम तीसरा प्रश्न के तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है मुगल काल की जमींदारी प्रथा या जमींदारों की स्थिति का वर्णन करें। जमींदार क्या शब्द है? जमींदार। जमींदार, जमींदार से 2 लोग संबंध रखते हैं, एक राजा और दूसरा किसान। ये दोनों के बीच का दलाल है। जमींदार क्या है? दलाल है। जमींदार कौन? दलाल। ये राजा के तरफ भी रहते हैं और किसान के तरफ भी। आखिर मुगल काल की जमींदारी प्रथा जमींदारों की स्थिति का वर्णन करे, क्यों कहा? यह भी कह सकता था कि मुगल काल में किसानों की परिस्थिति का वर्णन करे। आखिर जमींदार क्यों आया? इसका मतलब कि जमींदार बीच में घुस रहा है। किसके बीच में? तो राजा और किसान के बीच में। तो निश्चित है जो 2 व्यक्तियों के बीच में घुसे वो दलाल हो गया। तो जमींदार भी क्या था? दलाल था। चलिए हम जानते हैं कि जमींदारी आईने अकबरी अबुल फजल के ग्रंथ में, आईने अकबरी पुस्तक में जमींदार और जमींदारी प्रथा के बारे में बहुत अच्छी तरीके से उल्लेख की गई है। जमींदार उसे कहा जाता है जो ऊंचे जाति का हो। जैसे पुराने मुगल काल में जमींदार वह होता था जो ऊंचे जाति का होता था, जिसके पास अथाह भंडार में जमीन होती थी, पूंजी होती थी, सर संपत्ति होता था, वही जमींदार होता था। प्रश्न है कि मुगल काल में जमींदारी प्रथा और जमींदारों की स्थिति का वर्णन करें। तो अबू फजल के ग्रंथ में आईने अकबरी में जमींदारी के बारे में बखूबी तरीके से समझाया गया है कि जमींदार वो होता था जो ऊंचे जाति का होता था, जिसके पास सर संपत्ति अधिक मात्रा में होते थे। जमींदार किसानों से कर वसूलता था। किसके लिए? तो राजा के लिए। और जमींदार को 10% का टैक्स ऊपर से मिलता था। जैसे कि राजा ने कहा तुमको हम 40% तुम हमको किसानों से वसूल के दो, तो दलाल अपना से उसमें 10% जोड़ देता था। तो अब जोड़ने के बाद कितना हो गया? 50%। तो अब किसान को कितना देना है? 50%। तो सोचिए अगर बेचारा किसान एक क्विंटल अनाज उपजा रहा है और उसमें से अगर 50 को दे ही देगा 50 केजी, तो 50 केजी में बीज के लिए रखेगा कि जो पैसा लगाया था उसका बनिहारी निकालेगा, जो अपना खुद मेहनत किया था उसका निकालेगा, कि खाएगा कि गोदाम में जमा करेगा। तो इसमें क्या होता था, जो राजा दलाल को रख लेता, मतलब जो राजा जमींदार को दे देता कि तुम हमको लगान दो, उसमें किसान की बहुत अच्छे तरीके से शोषण होती थी। किसान बेचारा पिसा जाता था। अब माजा कौन मारता था? तो दलाल, मतलब जमींदार माजा मारता था। इसको तो खड़े या सूखले 10% मिल जाता था और राजा चुपचाप ऐश करता था। काहे? तो काहे कि ना इसको सैनिक खर्चा करना था, ना सैनिक को भेजना था, ना ट्रैक्टर गाड़ी बैलगाड़ी भेजता था अनाज लाने के लिए। सब काम ई करता था। इसको अपना सैनिक ले जाता, इसके पास अपना सैनिक भी होता था, अपना तोप भी होता था, अपना तीरंदाज भी होता था, अपना सुरक्षा के लिए लठबाज भी रखता था, ये सब रखता था। इस सब का खर्चा खुद देता था। कहाँ से? तो यही 10% में से ई जाता, किसान से मार पीट करके वसूल के ले आता 50%, और ओमें से राजा को 40% दे देता और 10% अपने रख लेता। तो 10% में इतना रख लेता कि आप पूछिए मत। लेकिन ये था कि जो किसान 50% नहीं देता था नो, उसका जमीन वो ले लेता था। काहे? तो राजा के तरफ से हुकूमत कह दिया जाता था कि जो किसान लगान नहीं दे उसे आप जमीन छीन लो। अब क्या मजाल कि किसान जमीन नहीं दे, क्योंकि देना ही है। राजे का आदेश है कि तुम लगान नहीं दे रहे हो तो हमारा जमीन दो। मजबूरी है गरीबों को, किसानों को अपना जमीन देना। अब क्या करता था ये दलाल जो था, ये जमींदार इन लोगों से जमीन छीन के दूसरे किसान को दे देता था। कह देता था कि हम जाओ ना, कह देंगे ये साल का अनाज नहीं हुआ है, अगले साल का हो जाएगा तो राजा को दिया गया, तुम इस साल का सब हमको दे देना तो हम तुमको जमीन दे देंगे। ऐसा ही होता था। तो पुराने ज़माने में ज़मींदार बड़े जाति के होते थे, जिनके पास सर संपत्ति धन दौलत होता था, वही होते थे। फिर ज़मींदार के बाद ज़मींदार कहाँ से आया? तो ज़मींदार का बेटा ही ज़मींदार होता था और ज़मींदार को 10%
उसको लाभ मिलता था। जैसे 40 में 10, 50 में 10, 30 में 10, 20 में 10, 20 अगर 30 अगर टैक्स वसूला जा रहा है तो 20 राजा के पास जाएगा, 10 खुद रख लेगा। 40 वसूला जा रहा है तो 30 राजा के पास जाएगा, 10 वो खुद रख लेगा। 50 वसूला जा रहा है तो 40 राजा के पास जाएगा, 10 खुद रख, लेकिन 50 से ज्यादा नहीं हुआ। ब्रिटिश सरकार ने भी 50 तक ही लास्ट ले गई, उसके बाद से वापस आ गई, रिटर्न कम हो गया। और अब हमने बताया कि जमींदार का बेटा ही जमींदार होता है। तीसरी बात यह है कि जमींदार अपना फोर्स रखता था, माने अपना तोपखाना रखता था, तीरंदाज रखते थे, तलवारबाज रखते थे, सैनिक रखते थे, बैलगाड़ी रखते थे, या अन्य प्रकार के दूसरे माल ढोने वाला माने अनाज ढोने वाला गाड़ी घोड़ा भी रखते थे। तो इस तरीके से जमींदारी होती थी। जमींदारी कहाँ होती थी? तो किसानों पर ज्यादा बल उजमाए जाते थे, क्योंकि अगर किसान लगान नहीं दे रहा है तो जमींदार ही उन पे हुकूमत करता। जमींदार जबरन छीनता था और छीन करके वह राजा के घर में जमा करता था। जब लगान यह नहीं देता था तो राजा की तरफ से आदेश था कि तुम उससे लगान के रूप में उसका जमीन छीन लो। इस तरीके से जमींदारी चली। जमींदार ये भी था कि जमींदार अपना जमींदारी बेच भी सकता था। ये नहीं कि अब हमारा पुत्र नहीं है तो अब जमींदारी कौन चलाएगा, हम आजीवन तो जी नहीं सकते हैं, हम पूर्ण रूप से पूरा जिंदगी तो काट लिए, अब तो मरने की बारी है, उसके बाद तो जी नहीं सकते, मरना तो सबको तय है। तो वह अपनी जमींदारी दूसरे राजा से बेच भी सकता था। अंतिम चौपैया हो सकता था कि उसे जमींदारी नहीं निभाया जा रहा हो, उसके पास उसके लोग बात नहीं मान रहा हो, उसको अनाज नहीं मिल रहा हो, फिर भी जबरन वह राजा को उसको लगान चुकाना ही पड़ रहा है, उसके पास सैनिक बल नहीं हो, उसके पास पैसा रईसी में खत्म हो गया हो, तो उस समय वो अपनी जमींदारी बेच भी सकता था। तो इस तरह से मुगल काल की जमींदारी और प्रथा और जमींदारों की स्थिति 10% पे होती थी। जमींदार का बेटा ही जमींदार होता था। कभी ऐसा भी होता कि जमींदारी बेची भी जाती थी और बेच करके दूसरे को दे दी जाती थी और कुछ पैसा धन संपत्ति ले ली जाती थी। इसी को हम कहते हैं मुगल काल की जमींदारी। मुगल काल में जमींदारी के बारे में किस बुक में लिखी गई है? तो आईने अकबरी में। किसने लिखा? तो अबू फजल ने लिखा। उसकी स्थिति हमने बता दिया कि अंग्रेज राजा के द्वारा लगान वसूलना, बीच का दलाल जमींदार, और किससे वसूला जाता था? तो किसान से। किसान से वसूल करके दलाल के पास आता, माने जमींदार के पास आता, और जमींदार ले जाकर के कहाँ जमा कर देता? तो राजा के पास जमा। सोचिए राजा काहे छोड़ दिया? राजा को तनकी 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 में मिलता, तो सबको बिटोर करके दलाल जो था वह सबको बिटोर करके एक जगह कर लेता, हेतना हो जाता। तो राजा को भी लगता है हमारा जमींदार बहुत अच्छा काम कर रहा है, एक बार में हेतना ला रहा है, हमारे साथ सैनिक। अब सोचिए राजा के सैनिक जाते होंगे किसान के पास वसूलने, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो जाने का खर्च भी तो हुआ, राजा को देना पड़ता था। गाड़ी घोड़ा लेके जाते तो उसका भी खर्च देना पड़ता था। तो 50% वसूलने के बाद भी उनके पास 30% बचता था राजा के पास। अब तो राजा को फायदा हो गया, इसको 40% मिल रहा है खड़े बैठे बैठे, ना कहीं आना है ना कहीं जाना है, सीधे हमको मिल जा रहा है। तो इसीलिए उसने दलाल को दे दिया, जमींदार को दे दिया कि हम ना जाएंगे, हमसे उतना बड़ा साम्राज्य कहाँ से वसूले, उतना कि इधर छूट जाता था, कभी उधर छूट जाता था, कभी उधर छूट जाता। इसलिए उसने जमींदारों को सौंप दिया कि आप लोग लगान वसूलो, लगान वसूल के हमारे पास जमा करो। इसी को हम कहते हैं कि जमींदारी स्थिति। आइए अब चलते हैं चौथा प्रश्न पे। चौथा प्रश्न, प्लासी युद्ध के कारण एवं परिणामों का वर्णन करें। प्लासी युद्ध आप बहुत सुने होंगे, प्लासी युद्ध, प्लासी, और 90-10 से आप सुने होंगे कि प्लासी युद्ध क्या है। तो प्लासी युद्ध तो हुआ ही था, लेकिन प्लासी एक जगह का नाम है। जो प्लासी के मैदान में वह युद्ध हुआ, इसीलिए उसका नाम प्लासी युद्ध हो गया। प्लासी युद्ध के कारणों एवं परिणामों का वर्णन करें, मतलब प्लासी युद्ध किनके बीच में हुआ, किस कारण से हुआ। तो ये तो तय है कि प्लासी युद्ध जब भी हुआ होगा तो अंग्रेजों के विरोध में हुआ होगा, ये तो कन्फर्म है। चलिए किसके बीच हुआ? तो प्लासी एक जगह का नाम है, आप लोग जान जाइए। पहली बात कि प्लासी एक जगह का नाम है, न कि प्लासी युद्ध है। प्लासी एक जगह का नाम है, उस जगह पे युद्ध हुआ, इसीलिए उस जगह के नाम के चलते प्लासी युद्ध कहा जाने लगा। प्लासी युद्ध 1857 ईस्वी में अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। मतलब ब्रिटिश सरकार थी, एक तरफ नवाब सिराजुद्दौला थे। नवाब जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, हीरे जवाहरात की कमी नहीं होती है, वो उन्हें हम नवाब कहते हैं। 1857 ईस्वी में अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। मतलब जरूर है कि बंगाल और ब्रिटिश दोनों के बीच में गड़बड़ चल रही है। मतलब प्लासी युद्ध 1857 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी। कारण क्या था होने का कि प्लासी युद्ध हुआ?
हमने तो अभी जान लिया कि प्लासी एक जगह का नाम है। प्लासी युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? तो सिराजुद्दौला जो बंगाल के थे और नवाब थे। और दूसरी बात कि किसके साथ हुआ? तो ब्रिटिश सरकार के साथ हुआ। ये तो कंफर्म हुआ। कब हुआ? तो 1857 में हुआ। लेकिन कारण क्या था? तो कारण था कि अंग्रेज के कुचक्र या शोषण के कारण अंग्रेज अक्सर शोषण करते थे। किन लोगों का? तो गरीब लोगों का, किसान लोगों का शोषण करते थे। शोषण क्या करते थे? वही दलाल जो पिछला प्रश्न में हमने पढ़ाया, जमींदार को बना के थे। इसमें व्यापारियों के द्वारा शोषण किया जाता था। बड़े बड़े व्यापारियों को कहा जाता था कि तुमको वहाँ का राजा बना, वहाँ का एरिया तुमको दे देंगे, तुम वहाँ अपना एरिया जगह रखना, अपना व्यापार करना, तुम वहाँ से किसानों को इतना लगान दो, इतना हई करो, हव करो, इसे करके उनसे वसूला जाता था। इसलिए वहाँ मेन, पिछला प्रश्न में था मेन मुद्दा जमींदार, दलाल जमींदार, यहाँ व्यापारी था। तो कह रहा है कि अंग्रेज कुचक्र और शोषण के कारण यह युद्ध हुआ था। किसके बीच में? तो आपको सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सरकार, अंग्रेजों के बीच में हुआ था। किसके कारण? तो अंग्रेजों के कारण। दूसरा कारण, जब अंग्रेज ने कलकत्ता के किलेबंदी कर ली। किलाबंदी किसका था? कलकत्ता के, तो नवाबों का था। जब अंग्रेजों ने नवाबों के जगह पे, कोलकाता में जगह था नवाब का, उस जगह को किलाबंदी कर ली। माने ये किला है तो इसको अंग्रेजों ने घेर लिया, घेर करके उस पर अपना कब्जा जमा लिया। तो जब अंग्रेजों ने कलकत्ता के किलेबंदी कर ली तो नवाबों के आदेश को उल्लंघन किया और सिराजुद्दौला ने काशी बाजार में जाकर अंग्रेजों के कारखाने को जब्त कर लिया। मतलब जब कलकत्ता के एक किला पर अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत जमा ली, उसको घेराबंदी करके अपने कब्जे में कर लिया, तो नवाब सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे, उन्होंने यह आदेश का उल्लंघन करते हुए, नवाबों की इस आदेश का उल्लंघन करते हुए सिराजुद्दौला ने काशी बाजार में अंग्रेजों के कारखाना, जो बंदूक तोप में का जो कारखाना था, उस पर अपना कब्जा जमा लिया। ठीक तो किया, तुम हमरे ऊपर तो हम तुमरे ऊपर। तो मतलब पहले कौन? तो ब्रिटिश का है, गलती ब्रिटिश किया। तब ब्रिटिश का गलती किया? तो वो जो था वह कलकत्ता के एक जगह पर जो किला था नवाबों का, उस पर वो घेराबंदी करके अपना हुकूमत जमाने के लिए, अपना कब्जा करने के लिए उसको घेराबंदी किया। तो नवाब सिराजुद्दौला ने भी वही किया कि तुम हमारे ऊपर आओ तो हम तुम्हारे ऊपर जाएं। तो उसने क्या किया? उसने आदेश के अनुसार कलकत्ता की किलाबंदी की। तो नवाब सिराजुद्दौला ने काशी बाजार में अंग्रेज लोगों का तोपखाना था, बंदूक खाना था, जहां सिपाही लोगों का शस्त्र रखा जाता था, उसको कब्जा में कर लिया। बात बराबर, तुम हमरे लूट लिया, हम तुमरे लूट लिया, फिर क्या फर्क पड़ता है? तो अंग्रेजों के आदेश के अनुसार अंग्रेजों ने क्या किया कि कलकत्ता की किलाबंदी की, और सिराजुद्दौला ने क्या किया? अंग्रेजों के कारखाने को जब्त कर लिया। यही कारण था कि प्लासी के युद्ध हुआ। तो ये दूसरा कारण हुआ। पहला था कि शोषण करना, और दूसरा क्या था कि उसका छेक लिया, हम इसका छेक लिया। उसने हमारा किला छेक लिया, हम इसका तोपखाना छीन लिए, तोपखाना पर कब्जा कर लिए। तीसरा कारण था काल कोठरी की घटना, बड़ी भयानक। काल कोठरी का बहुत सबसे खतरनाक है काल कोठरी। काल कोठरी के कारण ही लोगों के अंदर जोश, जुनून और खून उबला। इसने अंग्रेजों ने क्या किया? एक कमरा में, 10 बाई 12 के कमरा में 146 लोगों को जबरदस्ती हुर दिया। छत है ना, जंगला है, एगो गेट है, जबरदस्ती एगो कमरा में 10 बाई 12 के कमरा में क्या किया? 146 लोगों को हुर दिया। अब सोचिए, एक कमरा में 146 लोगों को जब हुरा गया होगा तो कैसे लोगों की जान प्राण निकला होगा। उसमें से 123 लोग दबा के मर गए, दम घुटने से उनकी मौत हो गई। अब मात्र 23 गो लोग जिंदा बचे, जो छत के ऊपर मुंह बाके टंगैले था, उहे लोग बच गया। अब बाकी 146 में से 123 मर गए दबा के। जे नीचे था उसका क्यों दम निकला होगा? जे ऊपर था वो बच गया। कितना लोग बच गया? तो 23 को लोग बच गया। माने काल कोठरी में 146 लोग को घुसाया गया, उसमें से 123 लोग की जान गई, और 23 लोग का दम घुटते घुटते बचा और वो जिंदा बच गए। तो इस कारण से प्लासी की युद्ध हुई। तीसरा, अब करा प्लासी के युद्ध के बाद व्यापारियों के हाथ में, जब प्लासी का युद्ध हो गया तो अंग्रेजों ने व्यापारियों के हाथ में दे दिया कि तुम गरीबों का शोषण करो, तुम गरीबों को लूटो। इसके भी कारण की वजह से प्लासी का युद्ध हुआ। तो प्लासी के युद्ध के बाद व्यापारियों के हाथों में जगह जगह शासन दे दिया। जैसे मान लिया कहीं साम्राज्य है तो मान लिया कि ब्रिटिश सरकार अगर जगह जगह अपना हुकूमत नहीं जमा पा रही थी तो हियाँ ऐसे ऐसे घेर दिया और सबको जगह जगह पर व्यापारी को बैठा दिया कि तुम लोग सब लोग शोषण करो किसानों का, और हम जब आएंगे ना तो हमको सब लोग मटेरियल दे देना, माने लगान हमको चुका देना। तो इस तरीके से इसके कारण भी प्लासी युद्ध हुआ। दूसरा था मीर जाफर के
गुप्त संघीय द्वारा अंग्रेजों की कंपनियों के सभी विशेष अधिकार सुरक्षित कर दिया। अब मीर जाफर जो था अंग्रेजों को मदद करता था, इसके लिए भी नवाबों ने गुस्सा होकर के प्लासी का युद्ध किया। तो ये था हमारे प्लासी के युद्ध के कारण और परिणाम कि सबसे इसमें खतरनाक दो था, 2 और 3। पहला कि अंग्रेजों ने कलकत्ता पर अपना अधिकार कलकत्ता के किला पर अधिकार जमाने के लिए धावा बोला। तो यहाँ पे उसके बाद जो सिराजुद्दौला थे उन्होंने काशी बाजार के अंग्रेज के कारखाने पर जो तोपखाना था, बंदूकखाना था, उसके ऊपर धावा बोल करके बदस अदा लिया। वो आया, हम गए, वो लिया, हम भी ले लिए। उसके बाद आता है काल कोठरी। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि काल कोठरी क्या है। एक 10 बाई 12 का कमरा था, उसमें आप 146 आदमी को घुसा दीजिएगा तो जान तक कितना अच्छे तरीके से जाएगा, आप भी जानते हैं। तो उसी तरीके से अंग्रेज किया, एगो छत वाला 10 बाई 12 के घर में 146 आदमी को घुसा दिया। अब सोचिए 146 आदमी को कैसे घुसाया तो वह जानता है। घुसाने के बाद उसमें से 123 आदमी की मृत्यु हो गई, 23 आदमी जो ऊपर टंगाया था वही लोग का जान बचा। तो इसके कारण भी, गुस्सा के कारण प्लासी युद्ध हुआ। 2 कारण हमने यहाँ भी छोटे छोटे कारण को बताया। ये सारे प्लासी की युद्ध है। हमारे 4 प्रश्न इस वीडियो में हुए। ये सारे प्रश्न 2021 के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं और 100% है, चारों प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपको इसके देखने में या आपको इसके पूरे के पूरे सही तरीके से नोट्स चाहिए, मैंने तो इसको समझाया कि आपके दिमाग में बैठ जाए, न कि हम जिस तरीके से समझाया आप उसी तरीके से एग्जाम में लिखिए, ये संभव नहीं है। इस तरह से लिखिएगा तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। अगर आपको पूरा नोट्स चाहिए लाइन बाय लाइन तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ले सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, आपको उसको PDF या जिस भी तरीके से हो आपके पास वो चला जाएगा। चलिए हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करते हैं कि आपको ये मेरा चैनल अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सहयोग से आगे बढ़ाइए। सब्सक्राइब भी आगे कीजिए, आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए बेस्ट ऑफ लक।